मैं जैसे ही पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करके इसको फिट टू करके जस्ट ओके करता हूं तो यहाँ पे डाटा मेरा कुछ इस तरह से प्रिंट होगा, और इसका अगर मैं प्रिंट दूंगा तो ये डाटा बिल्कुल विजिबल नहीं है, ये मुझे दिखेगा ही नहीं प्रिंट के ऊपर, और मेरा पेज भी वेस्ट जाएगा। तो आज की जो हमारी जो वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर है कि किस तरह से अगर हमें एक बहुत बड़े डाटा का प्रिंट लेना है एक पेज के ऊपर तो वो क्या हम ले सकते हैं, और क्या हमें वो डाटा विजिबल होगा। अगर हमारे पास वो डाटा विजिबल नहीं होगा तो किस तरह से हमें उस बड़े डाटा का प्रिंट कम से कम पेजेस के ऊपर देना है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर में जानेंगे और प्रिंट के सभी फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक। तो फिलहाल दोबारा से पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करके इसको एडजस्ट टू के अंदर 100 करके ओके करता हूं, तो यहाँ पे डाटा दोबारा से आ गया। चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास एक काफी बड़ा डाटा है। अब आपको इस डाटा का अगर प्रिंट लेना है तो किस तरह से लेना होगा, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले आपको पहले स्टेप के अंदर अपने डाटा को समझना है कि आपका डाटा किस लेआउट के अंदर है। यानी कि आपका डाटा है जो वो पोर्ट्रेट लेआउट के अंदर यानी कि हॉरिजॉन्टली नीचे की तरफ ज्यादा है, या फिर आपका डाटा लैंडस्केप लेआउट के अंदर है यानी कि वर्टिकली ज्यादा है। अगर आपका डाटा वर्टिकली ज्यादा है यानी कि लैंडस्केप के अंदर है तो आपको पेपर की सेटिंग लैंडस्केप में ही करनी है। अगर आपका डाटा नीचे की तरफ यानी हॉरिजॉन्टली पोर्ट्रेट है तो आपको आपके जो पेज की सेटिंग है, जो प्रिंट की सेटिंग है, वो पोर्ट्रेट लेआउट के अंदर ही करनी है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप के अंदर आपको अपने पेपर के साइज को मेंशन करना है कि आप जो प्रिंट देना चाहते हैं अपने डाटा का वो आपको किस पेज के ऊपर चाहिए। तो सबसे पहले आपको सेकंड स्टेप के अंदर अपने पेपर के साइज को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए कि आपने अगर A4 के ऊपर प्रिंट देना है और आपने सेटिंग A3 के पेपर के ऊपर की है, और उसके बाद अगर आप प्रिंट देंगे तो जैसे A4 सेलेक्ट करेंगे तो वो आपकी सारी की सारी सेटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको दोबारा से A4 की सेटिंग के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। तो सेकंड स्टेप के अंदर आपको अपने पेजेस के साइज को मेंशन करना है। चलिए अब आपको इस डाटा का प्रिंट देना है तो हमें सबसे पहले इस डाटा को प्रीव्यू करना होगा कि हमारा जो डाटा है कितने पेजेस के ऊपर आ रहा है। दो तरीके हैं यहाँ पे इसको समझने के। सबसे पहला तरीका है यहाँ पे आपको व्यू का टैब दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा लेफ्ट आएंगे तो यहाँ पे आपको पेज लेआउट का ऑप्शन दिखेगा, उसी के साथ आपको यहाँ पे पेज ब्रेकर का ब्रेक प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको कस्टम व्यू का भी ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे हमारा जो पेज है अभी नॉर्मल है, तो फिलहाल हमें यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितना भी हमारे पेजेस होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्लू लाइन आ रही है। यहाँ पे कुल मिला के 6 पेजेस हैं। अब 6 पेजेस कैसे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं पेज नंबर 1, पेज नंबर 3, पेज नंबर 5, और नीचे की तरफ बाकी के पेज है 2 है, 4 है, 6 है। अब ये वाले पेजेस हमें ये बता रहे हैं कि आपका जितना भी डाटा है वो यहाँ पे कुल मिला के 6 पेजेस के ऊपर आ रहा है। जो आपका पहले पेज के ऊपर डाटा आएगा वो ये वाला डाटा आएगा जो यहाँ पे है। उसके बाद आपका जो दूसरे पेज के ऊपर डाटा आएगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, और तीसरे पेज के ऊपर जो आपका डाटा आने वाला है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, और फोर्थ पेज के ऊपर यहाँ से डाटा स्टार्ट होगा। तो इस तरह से कुल मिला के आपके 6 पेजेस के ऊपर डाटा आएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास, आप कंट्रोल F2 करेंगे तो आपका यहाँ पे जो प्रिंट का प्रीव्यू होगा वो शो हो जाएगा। आप कंट्रोल P की मदद से भी इसको प्रीव्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो डाटा है वो कितने पेजेस के ऊपर आ रहा है। फर्स्ट हमने यहाँ पे व्यू के ऊपर क्लिक कर दिया, उसके बाद हमने कंट्रोल F2 किया और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पेजेस के ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 1 से 6 तक के पेजेस आ रहे हैं कि जो आपका डाटा का प्रिंट आएगा वो 6 पेजेस के ऊपर आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लिया कि हमें यहाँ पे डाटा कौन सी लेआउट के अंदर है, पोर्ट्रेट है या फिर लैंडस्केप के अंदर है। सेकंड में आपको साइज चूज करना है। अब आपको साइज चूज करने के भी 2 ऑप्शन है। सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पेज लेआउट का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे साइज का ऑप्शन दिख जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने सारे के सारे साइज मिल जाएंगे। जो भी आप साइज के ऊपर प्रिंट देना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पे ज़्यादातर से A4 के ऊपर ही हम प्रिंट देते हैं, तो फिलहाल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ से भी आप अपना ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं कि आपका डाटा किस लेआउट के अंदर है। यहाँ पे आप ओरिएंटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, पोर्ट्रेट के ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको लैंडस्केप का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे हम कंट्रोल F2 कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा डाटा का प्रीव्यू है ये यहाँ पे लैंडस्केप के अंदर है, क्योंकि हमने यहाँ पे ओरिएंटेशन अभी लैंडस्केप सेलेक्ट कर रखी है।
जैसे हम इसको पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर रखिए, जैसे हम इसको लैंडस्केप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा प्रिंट का प्रीव्यू आएगा ये हमारा लैंडस्केप के अंदर आएगा, और इसके साथ हमारे यहाँ पे पेजेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो हमारे पेपर की लेंथ है वो थोड़ी सी कम हो गई है। तो जहाँ पे उसने एक पेज के ऊपर जितना डाटा पहले प्रेजेंट किया था उसके बाद, यानी कि इसको लैंडस्केप करने के बाद यहाँ पे उसने थोड़ा सा कम कर दिया डाटा, क्योंकि इसकी लेंथ अभी थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप अपने ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने साइज को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दोबारा से कंट्रोल F2 करते हैं। तो हमने यहाँ पे अभी अपने डाटा को सबसे पहले लैंडस्केप में अंदर कर दिया है, क्योंकि हमारा जो डाटा है ये ज़्यादातर से लैंडस्केप के अंदर ही है। आप देख रहे हैं यहाँ से लेके डाटा यहाँ तक है, कोई ज़्यादातर ये लैंडस्केप के अंदर ही है। अगर नीचे की तरफ होता तो हम अपना साइज जो ओरिएंटेशन का जो लेआउट है वो पोर्ट्रेट रखते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे इसको लैंडस्केप ही किया है। ठीक है, फिलहाल कंट्रोल F2 करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना लैंडस्केप के अंदर चूज कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जो आपका जितना भी डाटा होगा यहाँ पे आपको प्रीव्यू होगा। ठीक है, थोड़ा सा राइट में आएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे नीचे आपको मार्जिन के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी लाइनें आ जाएंगी, आपको दिखेंगी यहाँ पे लाइनें। तो आप यहाँ पे एक एक कॉलम को भी छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको किसी कॉलम को बढ़ाना है तो यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको किसी कॉलम को यहाँ से कम करना है तो यहाँ पे आप अपने डाटा के हिसाब से किसी भी कॉलम को कम भी कर सकते हैं। जितना आप कम करेंगे उतना ही आपका जितना भी पेज है वो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। चलिए, उसी के साथ अगर आप इस मार्जिन को दोबारा से हटाना चाहते हैं तो दोबारा से आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपके जो मार्जिन है यहाँ से हट जाएंगे। अगर आप अपने पेजेस को चेक करना चाहते हैं कि आपके कौन से पेज के ऊपर कौन सा डाटा आ रहा है, आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो आप माउस की मदद से इसको स्क्रॉल अप डाउन भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी आप इस एरो के ऊपर क्लिक करके भी अपने डाटा को ऊपर नीचे देख सकते हैं कि आपका कितने पेजेस के ऊपर डाटा आ रहा है और आपके कौन से पेज के ऊपर कौन सा डाटा आ रहा है। वहाँ पे आप व्यू के ऊपर भी क्लिक करके देख सकते थे। तो फिलहाल हमने देखा कि यहाँ पे हमारा जो डाटा आ रहा है वो टोटल 9 पेजेस के ऊपर आ रहा है। तो चलिए अब इसको सबसे पहले एक पेज के ऊपर फिट करके देखते हैं, तो क्या ये हमारा डाटा विजिबल होगा एक पेज के ऊपर, क्योंकि हमारे पास काफ़ी बड़ा डाटा है। उसी के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, पेज सेटअप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि साइज में थोड़ा सा एक स्टेप मिस हो गया था। अगर आप अपना कोई भी साइज सेलेक्ट करते हैं तो ये नहीं है कि आपने यहीं पे सिलेक्ट कर लिया या फिर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको कंट्रोल F2 करना है। यहाँ पे आपको तो आपको A4 सेलेक्ट करना है। उसी के ऊपर थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रिंटर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखेगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेरे पास कोई भी प्रिंटर नहीं है, तो यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF कर रहा है, यानी कि जितना भी मेरा डाटा होगा ये PDF के अंदर सेव हो जाएगा। तो आप यहाँ से अपनी कोई भी फाइल को, एक्सेल की फाइल को PDF के अंदर भी सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे कोई भी प्रिंटर नहीं है, तो जैसे मैं प्रिंटर प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस टाइप की विंडो ओपन हो रही है। बट आपके पास अगर प्रिंटर होगा तो आपके सामने कुछ इस टाइप की विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको बेसिक सेटिंग के ऑप्शन के अंदर 2 ऑप्शन मिलेंगे, पेज साइज और आउटपुट साइज। अब पेज साइज क्या है हमारा, यहाँ पे आपको A4 क्लिक करना है, जो भी आप अपने पेपर का प्रिंट देना चाहते हैं। उसी के नीचे आपकी आउटपुट साइज है कि आपकी जो आउटपुट या आपका जो प्रिंट निकलेगा वो किस साइज के ऊपर निकलना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको A4 ही सेलेक्ट करना है। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैच पेज साइज का ऑप्शन सेलेक्ट होगा। ये बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे भी A4 करना है, यहाँ पे भी A4 करना है। उसके बाद यहाँ से भी आप अपना लैंडस्केप पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर वहाँ से आपने मिस कर दिया है तो। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है, इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपको अपने डाटा के ऊपर दोबारा से आना है। ठीक है, अब हमने कंट्रोल F2 के लिए कर लिया। अब हमने पेपर साइज को समझ लिया, तो यहाँ पे भी हमने समझ लिया कि यहाँ पे हमारे पास प्रिंटर नहीं है, तो हमने किस तरह से प्रिंट प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करना है। फिलहाल अब हमें क्या करना है, दोबारा से थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक पेज सेटअप का ऑप्शन मिलेगा, यहीं पे भी आपको सारी की सारी सेटिंग मिलेगी। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप की पेज सेटअप की एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको पेज, मार्जिन, हेडर, फुटर और शीट के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ये मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर कोई मिस हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल सबसे पहले पेज के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से भी आप अपने पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं। उसी के नीचे आएंगे थोड़ा सा स्केलिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एडजस्ट टू है, यानी कि 100 के ऊपर क्लिक कर रखा है। तो जैसे हमने इसको 100 के ऊपर क्लिक कर रखा है तो हमारे जो पेजेस आ रहे हैं वो 9 पेजेस के ऊपर प्रिंट आ रहा है। बट हमें यहाँ पे इसको सबसे पहले एक पेज के ऊपर फिट करना है, तो उसके नीचे थोड़ा सा एक ऑप्शन, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फिट टू का। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करके जस्ट ओके करने हैं तो आपका जो डाटा होगा वो एक पेज के ऊपर सेट हो जाएगा। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डाटा है जो विजिबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरफ काफ़ी मार्जिन है, ये कितना बड़ा पेज यहाँ पे बचा हुआ है। तो इसको अभी हमें
सेट करना है। बट हमने ये समझ लिया कि जो हमारा ये डाटा है ये एक पेज के ऊपर तो नहीं आ सकता, क्योंकि हमें ये विजिबल ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये पेपर वेस्ट जाएगा। जो मैंने वीडियो में की स्टार्टिंग में समझाया था कि अगर आप एक बहुत बड़े डाटा का प्रिंट देना चाहते हो एक पेज के ऊपर तो इम्पॉसिबल है, वो आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपके पास काफ़ी बड़ा पेपर का साइज है, जैसे A3 है, तो आप थोड़ा सा चांसेस हो सकते हैं उसके अंदर कि आपका वो डाटा विजिबल हो। अदरवाइज A4 के ऊपर अगर आप प्रिंट दे रहे हैं तो आपका बड़ा डाटा प्रिंट A4 के ऊपर कभी भी विजिबल नहीं होगा एक पेज के ऊपर। हाँ, थोड़े से पेजेस कम हो सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे 9 पेजेस थे, अब यहाँ पे 1 पेजेस आ गए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो 9 पेजेस के ऊपर प्रिंट आ रहा है ये कम से कम थोड़े पेजेस के ऊपर आए, ठीक है, कम से कम पेजेस के ऊपर आए। तो हमने दोबारा से पेज सेटअप के ऊपर क्लिक कर लिया। उसके पहले हमने समझ लिया कि हमारा जो डाटा है एक पेज के ऊपर विजिबल नहीं होगा। चलिए पेज सेटअप के ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे। अब दोबारा से इसको फिट टू के ऊपर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं पेज वाइड बाय और टाल बाय, यानी कि वाइड बाय जो लंबाई है इसकी, यानी कि पोर्ट्रेट में कितना है पेजेस के ऊपर लेके आना चाहते हैं, और यानी कि टॉल है जो लंबाई है इसकी नीचे की तरफ जो है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में जहाँ पे वाइड माना जाएगा और जहाँ पे टॉल नीचे की तरफ होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे वाइड को 2 पेजेस के ऊपर देते हैं और टॉल को भी 2 पेजेस के ऊपर देके इसको नहीं, वाइड को हम यहाँ पे 1 पेजेस के ऊपर देते हैं। चलिए, और टॉल को यहाँ पे 2 पेजेस के ऊपर क्लिक करके ओके कर देते हैं। जो जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी हमारा डाटा विजिबल हो रहा है और कितनी आसानी से हमें इसने पूरे के पूरे डाटा को यानी कि वाइड यानी कि लैंडस्केप में 1 पेजेस के ऊपर ही क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से लेके डाटा यहाँ तक ये सारा का सारा 1 पेज के ऊपर सेलेक्ट हो गया और दूसरी शीट के अंदर ये डाटा जो हमारा नीचे की तरफ था वो यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। तो यहाँ पे आपने एक बहुत बड़े डाटा का प्रिंट 2 पेजेस के ऊपर दे दिया। जो हमारा 9 पेजेस के ऊपर आ रहा था वो अभी यहाँ पे हमारा जो पेज आ रहे हैं वो सिर्फ 2 पेजेस आ रहे हैं, ठीक है। पेज सेटअप के ऊपर दोबारा से क्लिक करते हैं। हमने अभी यहाँ पे वाइड को एक पेपर दिया था और यहाँ पे टॉल को 2 पेपर दिए थे, यानी कि जो नीचे की तरफ जो हमारा प्रिंट आएगा वो 2 पेजेस के ऊपर आ जाए, बट यहाँ पे जो लैंडस्केप में प्रिंट आएगा जो यानी कि वाइड में आएगा वो 1 पेज के ऊपर ही आए और डाटा विजिबल भी हो। अगर यहाँ पे ये डाटा विजिबल ना होता, यानी कि अगर हमें 2 पेजेस के ऊपर भी डाटा समझ नहीं आता, तो हम क्या करते। अब हमें क्या करना है, दोबारा से पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। हमने दोबारा से रिटर्न उसी सेटअप के ऊपर कर दिया, यानी कि फिट टू के ऊपर कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एडजस्ट टू के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और इसको मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ा देना। जैसे यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 50 करके जस्ट ओके कर देंगे। जैसे हमने 56 करके ओके कर दिया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा डाटा पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया। अब अगर हमारा डाटा थोड़ा सा और बड़ा होता, जैसे मैं इसको 80 कर देता हूँ, ओके कर दो। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो डाटा है हमारा 6 पेजेस के ऊपर आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से अगर डाटा होता हमारा 6 पेजेस के ऊपर आता तो हम इसको सेट किस तरह से करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लास्ट वाले कॉलम्स हैं वो दूसरे पेजेस के ऊपर आ रहे हैं, तो हम इसका मार्जिन यहीं से कम करेंगे। दोबारा से इसको 80 के बजाय 55 करके ओके करते हैं। 55 ओके कर दिया। जैसे हमने ओके कर दिया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट पेज के ऊपर जे आ रहा है, सेकंड के ऊपर जे आ रहा है और थर्ड पेजेस के ऊपर हमारे जो लास्ट वाले 3 कॉलम है वो अलग पेजेस के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको मार्जिन को यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी एक कॉलम के साइज को छोटा भी कर सकते हैं। अभी हमारे जो पेजेस आ रहे हैं वो 4 पेजेस आ रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा जो डाटा हमारे 3 कॉलम है दूसरे पेजेस के ऊपर चले गए, इसको एडजस्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम के साइज को यहाँ से कम कर देंगे। मैं आपको मैन्युअली बता रहा हूँ कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। फिलहाल इसको आपको जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने यहाँ पे पेज को सेटअप कर लिया था। फिलहाल आप यहाँ पे कॉलम को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने साइज के हिसाब से। तो फिलहाल हमने यहाँ पे सभी का साइज सेट कर लिया, यहाँ से मार्जिन को क्लिक कर करके। ध्यान रखिएगा आपको इस तरह से प्रिंट देना है कि आपका कोई डाटा हाइड भी ना हो और आपका जो प्रिंट है वो भी आपका आसानी से निकल आए। तो फिलहाल हमारा यहाँ अभी 4 पेजेस के ऊपर आ रहा है, तो हम इसका थोड़ा सा मार्जिन अभी भी कम कर देंगे, 52 करके ओके करेंगे। तो जैसे 52 करके ओके किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे 2 पेजेस के ऊपर डाटा आ चुका है। अब यहाँ पे हमारा डाटा बिल्कुल विजिबल है, बट यहाँ पे थोड़ा सा भी अभी मार्जिन बचा हुआ है। तो हम यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम को बढ़ा देंगे ताकि ये जो साइड का मार्जिन है ये थोड़ा सा कवर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हमने देखिए ये मार्जिन कवर कर लिया। तो फिलहाल यहाँ पे ये जो लाइनें हैं ये यहीं तक मार्जिन का कवर होगा। उसके बाद अगर आप चाहेंगे यहाँ तक आए, ये यहाँ तक नहीं आएगा, ये यहीं तक रहेगा। अगर आपका यहाँ डाटा यहीं तक आपने मार्जिन लेके आए तो यहाँ पे जो आपका पेज का प्रिंट निकलेगा वो यहाँ से कट के निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो आपको लाइनिंग बाय डिफॉल्ट मिल रही है तो यहाँ तक ही आप अपना डाटा को इंक्रीज कीजिएगा, ठीक है।
अब हमने यहाँ पे अपनी बहुत बड़े डाटा का प्रिंट एक दो पेपर के ऊपर तो कर लिया, जो हमारा पहले 9 पेजेस के ऊपर आ रहा था, तो हमने यहाँ पे 2 पेजेस के ऊपर तो कर लिया। बट यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है, हम जैसे सेकंड पेज के ऊपर जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसके हेडिंग है ये यहाँ से मूव हो रहे हैं। अब हमें यहाँ पे ये जो हेडिंग है दूसरे पेजेस के ऊपर लेके आने हैं। अगर यहाँ पे 2 की बजाय 10-12 पेजेस होते, तो अगर हम एक पेजेस के ऊपर हेडिंग देते और दूसरे पेजेस के ऊपर हेडिंग नहीं आता, तो हमें डाटा समझ नहीं आता कि ये डाटा कौन सी लाइन का है, यानी कि ये अगर वैल्यू है तो किस चीज़ की है, सेल की है, क्वांटिटी की है, टारगेट की, या फिर एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फिलहाल हमें यहाँ पे इस हेडिंग को रिपीट करना है। हेडिंग को रिपीट करने के लिए हमें यहाँ पे पेज सेटअप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा शीट के ऑप्शन के ऊपर, रो टू रिपीट एट टॉप। बट यहाँ पे ये हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पे इसको प्रिंट प्रीव्यू नहीं करना, वापस जाना होगा। यहाँ पे आपको पेज लेआउट वाले सेक्शन के अंदर आना है, टैब के अंदर। यहाँ पे आपको प्रिंट टाइटल का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रो टू रिपीट एट टॉप के ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इस पूरी रो को सिलेक्ट करना है जो आप अपनी प्रिंट के ऊपर रिपीट करना चाहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं इस हेडिंग को रिपीट करना चाहता हूँ, सारे प्रिंट के ऊपर यही हेडिंग आए, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे। जैसे इसको मैं ओके करूंगा, अब मैं जैसे कंट्रोल F2 कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले पेज के ऊपर तो हेडिंग आ रहा है, सेकंड पेज के ऊपर मैं जैसे ही जाता हूँ तो ये सेकंड पेज के ऊपर भी यहाँ पे हेडिंग शो हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने हर एक पेज के ऊपर सेम हेडिंग को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डाटा का प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दोबारा से कंट्रोल F2 करते हैं। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बिल्कुल थोड़े से डाटा का प्रिंट देना है, हम चाहते हैं कि पूरे डाटा का प्रिंट ना आए, तो हम जहाँ पे चाहते हैं कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ही डाटा का प्रिंट देना है। और हम जैसे इस डाटा को यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल F2 करते हैं तो यहाँ पे ये पूरे डाटा का ही प्रिंट दे रहा है। अब यहाँ पे हमें इस टाइप के डाटा को किस तरह से प्रिंट देना है, हमें क्या करना है, पूरा डाटा को सिलेक्ट कर लेना है जिसका आपको प्रिंट देना है। उसके बाद आपको कंट्रोल F2 करना है। यहाँ पे आपको सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन दिखेगा प्रिंट एक्टिव शीट का, आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रिंट एक्टिव शीट का ऑप्शन दिख रहा है। अब बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर क्लिक किया, आप जैसे सिलेक्शन करके इसको प्रिंट देंगे तो ये पूरी शीट का ही प्रिंट निकालेगा जो आपकी शीट एक्टिव होगी। प्रिंट इंटायर वर्क बुक के ऊपर अगर आप क्लिक करके जस्ट प्रिंट देते हैं तो आपकी इस एक्सेल की फाइल में जितनी भी शीटें होंगी सभी का प्रिंट निकाल देगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है, आपको इस वाले ऑप्शन को कभी भी चूज नहीं करना अगर आपने किसी भी शीट की सेटिंग नहीं कर रखी। तो अगर आपने सेटिंग कर रखी है सभी शीट्स की प्रिंट के हिसाब से, इसी हिसाब से, तो आप प्रिंट इंटायर वर्क बुक का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसकी मदद से आपके जितनी भी शीटें होंगी सभी का प्रिंट एक क्लिक के अंदर निकलेगा। अब हमें सिर्फ उसी का प्रिंट निकालना जो हमने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा प्रिंट सिलेक्शन का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ उसी का प्रीव्यू दिखेगा जो आपने सेलेक्ट कर रखा था। अब इसको थोड़ा सा सेट करना है। अब आप यहाँ पे ये डाटा देख रहे हैं बिल्कुल छोटा सा ही है, आप इसको लैंडस्केप के अंदर भी कर सकते हैं। तो इस पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करके, सॉरी पोर्ट्रेट के अंदर भी कर सकते हैं। पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करके पोर्ट्रेट के ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे। अब ये डाटा कुछ इस प्रकार से विजिबल हो रहा है। इसको पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे 100 करते हैं, जो यहाँ पे 52 था इसको 100 करके ओके करेंगे तो ये डाटा कुछ इस टाइप से विजिबल होगा। अब आप इसको इंक्रीज करके बहुत बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके पास छोटा सा डाटा है तो आप यहाँ पे एडजस्ट टू के ऊपर क्लिक करके अपने पेपर का जितना भी साइज बढ़ाना चाहते हैं उतना बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी आसानी से ये डाटा एक पेज के ऊपर विजिबल हो रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डाटा हाइड हो रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लूंगा। चलिए, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 1 to 1 यानी कि 1 पेज इसके ऊपर ही आ रहा है, बट यहाँ पे ये डाटा शो भी हो रहा है और यहाँ पे नीचे की तरफ ये काफ़ी सारा पेज भी बचा हुआ है। बट अभी हमें इस पेज को भी कवर करना है। तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से कोई भी सेटिंग नहीं होगी कि हम इसको पेज को सेट कर पाएँ। हाँ, एक और सेटिंग है जिसकी मदद से आप अपने पेज को बिल्कुल सेंटर में कर सकते हैं। आपको मैनुअली यहाँ पे इसको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें करना क्या है, पेज सेटअप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको मार्जिन का ऑप्शन दिखेगा, उसी के नीचे आपको हॉरिजेंटली और वर्टिकली का ऑप्शन दिखेगा। बाय डिफॉल्ट ये अनटिक होंगे, इन दोनों को टिक करके जस्ट ओके कर दीजिएगा तो आपका जो डाटा होगा वो बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, बट हमें यहाँ पे अभी इसको सेंटर में नहीं करना। बट मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आप अपने डाटा को सेंटर भी कर सकते हैं। अगर बाय डिफॉल्ट ये पहले से सेंटर है और आपसे ये डाटा ऊपर नीचे नहीं हो रहा, जैसे हम इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं तो ये डाटा ऊपर नीचे नहीं हो रहा, तो आप पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मार्जिन के ऊपर क्लिक करके इन दोनों को अनटिक करके जस्ट ओके कर दीजिएगा तो ये डाटा ऊपर नीचे होगा। क्योंकि कई बार ये बाय डिफॉल्ट टिक होते हैं और हमारे से डाटा ये ऊपर नीचे नहीं होता। तो फिलहाल जो मार्जिन बचा है इसको हमें कवर करना है, तो हमें यहाँ पे इसको मैनुअली कवर करना होगा। हमें क्या करना होगा, इस कॉलम की लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाना होगा कुछ नीचे की तरफ इस तरह से। अब इसको डाटा को सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक,
कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ पे आपने देखा कि ये पूरा का पूरा मार्जिन कवर होगा। ये आपको मैन्युअली ही करना होगा अपनी एक्सेल की शीट में, अगर आप अपने पेज को मार्जिन को कवर करना चाहते हो। तो हमने यहाँ पे सिर्फ डेट 1 को सिलेक्ट कर रखा था, तो आपने देखा यहाँ पे सिलेक्शन ही सिलेक्ट कर रखी है। तो सिलेक्ट द्वारा करेंगे, कंट्रोल F2 करेंगे तो जितना हमने सिलेक्शन किया उतना प्रिंट आया। अगर आपसे ये गलती हो जाती है और प्रिंट सिलेक्शन कर रखा है और आपने जैसे कंट्रोल F2 कर रहे हैं और आपको नहीं पता लग रहा है कि आपकी पूरी शीट का पेपर किस तरह से आएगा, तो आप इसको दोबारा से एक्टिव शीट के ऊपर ही क्लिक करेंगे, प्रिंट एक्टिव शीट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जस्ट जैसे प्रिंट देंगे, जो भी आपका प्रिंट यहाँ पे आपने सिलेक्ट जरूर करना है, जो भी आपका प्रिंट होगा वो यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट आपको रेडी मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करके जस्ट ओके करना है, तो आपका जो डाटा होगा वो प्रिंट निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी पेज को सेटिंग चेंजेस नहीं करनी है, जो आपने सेटिंग एक बार कर ली उसके बाद आपने कोई भी चेंजेस नहीं करने। अगले ऑप्शन में अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास काफ़ी पेजेस हैं, यानी कि 10 पेजेस है मान लीजिए, और आपको सिर्फ 2 पेजेस का प्रिंट चाहिए, वो भी बीच में से चाहिए, यानी कि 7 और 8 का चाहिए, तो यहाँ पे आप ये पेजेस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको प्रिंट प्रूव जैसे करेंगे, यहाँ पे आप 7 डालेंगे और 8 डालेंगे, तो सिर्फ आपके 7 और 8 के ही पेजेस निकल के आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल उसके बाद आपको इसको डिलीट भी कर देना है, नहीं तो बार बार वो 7 और 8 का ही प्रिंट निकालेगा। अगर आपने बीच में से कोई प्रिंट निकालना है तो यहाँ पे आप उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, अपने पेज वाइज सिंगल पेज का भी प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने आपको एक प्रिंट टाइटल का एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन बताया, ये आपको हेडिंग रिपीट करेगा, ठीक है। प्रिंट एरिया, अगर आपने यहाँ पे कोई भी प्रिंट का एरिया सेट कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं 2 अक्टूबर को छोड़ के 3 अक्टूबर का डाटा सेलेक्ट करता हूँ, बीच में मैंने 2 अक्टूबर का डाटा सेलेक्ट छोड़ दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये सिर्फ इतना ही सेट हो गया, ये पेज 1 के ऊपर आ जाएगा और पेज 2 के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला डाटा है इसको इसने हटा दिया। या तो फिर मैं इसको डिलीट करूँगा तो उसके बाद यहाँ पे ये सिलेक्ट होगा, अदरवाइज ये यहाँ पे 2 पेजेस के ऊपर शो होगा। जैसे मैं इसको कंट्रोल F2 कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला पेज ये है, दूसरे पेज के ऊपर यहाँ पे ये दूसरा डाटा शो हो रहा है, जो 3 अक्टूबर का डाटा शो हो रहा है। तो इस तरह से आप अगर प्रिंट टाइट एरिया को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे इसको प्रिंट करेंगे तो आपका जो डाटा होगा ये बिल्कुल आसानी से निकल आएगा, ठीक है। तो व्यू के अंदर भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप यहाँ से भी पेज से चेक करना चाहते हैं कि आपका डाटा कितना बड़ा और कितना छोटा और कितने पेजेस के ऊपर आ रहा है, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे कंट्रोल F2 किया और इसको यहाँ पे पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करके, लैंडस्केप के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हमने इसको 100 कर दिया। यहाँ पे अभी 6 पेज के ऊपर आ रहा है, दोबारा से इसको मैं सेट कर रहा हूँ, फिलहाल मैं आपको बता नहीं रहा, जस्ट मैं सेट कर रहा हूँ, इसको ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे ये डाटा 2 पेजेस के ऊपर है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप पेज ब्रेकर को यूज़ करते हैं और आपका डाटा कुछ इस प्रकार से, एक आधा जो कॉलम है वो आपका हाइड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 2 कॉलम मैंने हाइड कर दिए, तो आपको अगर जैसे इसको कंट्रोल F2 करेंगे तो ये आपका जो डाटा होगा ये इसके प्रिंट के अंदर नहीं आएगा, ये 2 कॉलम आपके नहीं आएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ सेल्समैन तक का आपका जो प्रिंट आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये 2 कॉलम नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे ये हाइड है। तो आपको क्या करना है, इस ब्लू लाइन को माउस की मदद से पकड़ना और यहाँ तक इंक्रीज कर देना है, तो ये आपका डाटा पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ, अगर मैं 52 की जगह यहाँ पे 60 कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये 4 पेजेस के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 पेजेस ये आ रहा है, 2 पेजेस ये आ रहा है, तीसरे पेजेस के ऊपर ये प्रिंट आ रहा है, चौथे पेजेस के ऊपर ये आ रहा है। तो यहाँ से भी आप व्यू के ऊपर क्लिक करके, पेज ब्रेकर प्रीव्यू के ऊपर भी क्लिक करके यहाँ से भी आप अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस ब्लू लाइन को पकड़ के यहाँ तक आपका प्रिंट खत्म हो रहा है, वहाँ तक आपको डाटा को खींच के छोड़ देना है, तो आपका जो डाटा होगा उतने पेजेस के ऊपर सेट होगा जो आपने पहले से ऑलरेडी कर रखा। तो ये लाइन अगर आपसे ऊपर नीचे नहीं हो रही, कई बार आपके पास डाटा बड़ा होता है तो आप अपने कॉलम को मैनुअली छोटा बड़ा करेंगे तो ये आपका जो ब्लू लाइन होगी ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने एक बहुत बड़े डाटा का प्रिंट आसानी से दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। चलिए अब एक और ऑप्शन के बारे में मैं आपको समझा देता हूं कि आपको किस तरह से करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रिड लाइंस और हेडिंग का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे व्यू, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जस्ट कंट्रोल F2 करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके सामने जो कॉलम के नाम से हैं ABCD और यहाँ पे रोज के नाम है A1 2 3, वो भी यहाँ पे प्रिंट होंगे। अगर आपने किसी डाटा के अंदर कोई फॉर्मूला लगा रखा है और आप फॉर्मूला को शो करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट आपको हेडिंग के अंदर इस प्रिंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक। चलिए अब इस ग्रिड लाइंस को ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, इसके ऊपर प्रिंट करते हैं, कंट्रोल F2 करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रिड लाइंस नहीं दे रखी, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी बॉर्डर्स दे रखे हैं। अगर हम यहाँ पे ग्रिड लाइंस को हटा देंगे, यहाँ पे इस ग्रिड लाइंस को व्यू कर देंगे, तो जैसे हम इसको
बॉर्डर को हटाते हैं तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा वाइट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्टार्टिंग में एक्सेल के अंदर कुछ इस टाइप की लाइनें दिखती हैं, ये आपको नहीं दिखेंगी क्योंकि ये यहाँ पे जो ग्रिड लाइंस होती हैं ये यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करने से हट जाती हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे पहले से ही इसको बॉर्डर हटा रखा था, तो हम यहाँ पे ग्रिड लाइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, पेज लेआउट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, इसको भी प्रिंट करते हैं। तो जैसे इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमें बॉर्डर लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ग्रिड लाइन अपने आप बॉर्डर लगा के आपको प्रिंट देगी। अगर आप यहाँ कोई भी बॉर्डर नहीं देते, जैसे यहाँ पे मैं बॉर्डर दे रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, अगर आप बॉर्डर नहीं देते तो आप यहाँ पे व्यूज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके, सॉरी पेज लेआउट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसको ग्रिड लाइंस को व्यू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने बहुत बड़े डाटा का प्रिंट दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।